एशिया के दिल में दो ऐसी ताकतें खड़ी हैं जिनकी दुश्मनी सिर्फ सरहदों या बहरी रास्तों की नहीं, ये सदियों के खून, आग और इंतकाम में बटी हुई दुश्मनी है। एक तरफ वो चीन है जो अपने जख्मों को कभी नहीं भूलता, दूसरी तरफ वो जापान है जिसकी अस्करी तारीख खुद एक हौलनाक दस्तावेज है। 19वीं सदी की जंगों से लेकर दूसरी आलमी जंग के साए तक इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे के वजूद को बारहा चैलेंज किया। ये वो तारीख है जिसे ना मिटाया जा सकता है ना भुलाया जा सकता है। आज जब टोक्यो में एक कदामत पसंद रहनुमा नए अजाइम के साथ खड़ी है और बीजिंग हर कदम पर अपने वकार पे उसे हमला समझता है, तो माजी की वही राख फिर से सुलगने लगी है। ऐसा महसूस होता है जैसे तारीख अपनी सबसे खतरनाक फसल दोबारा काटने को तैयार बैठी हो और हर गुजरता लम्हा मशरकी एशिया को एक ऐसे मोड़ की तरफ धकेल रहा हो जहां एक गलत लफ्ज भी जंग का दरवाजा खोल सकता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के बड़े दारुल हुकूमत अपनी दाखिली सियासत में उलझे हुए हैं, बहरे चीन के मशरकी किनारे पर एक तनाज़ा तेजी से शिद्दत इख्तियार कर रहा है। जापान और चीन के दरमियान यह ताज़ा कशीदगी सिर्फ एक बयान या सिफारती रद्द अमल का मामला नहीं रही। यह मामला अब इस नहज पर पहुंच चुका है जहां अल्फाज तलवार की धार बन चुके हैं और एक खित्ता जो पहले ही हसास था पुरखतर बन गया। जापान की वज़ीर आज़म सानाए तकाइची ने ताइवान के दिफा के बारे में जो कुछ कहा, उसके बाद बीजिंग का रद्द अमल, सफरा की तलबी, एक चीनी सिफारतकार का सर कलम करने वाला जुमला, फिर इस जुमले की नीयत पर बहस और आखिर में जापानी शहरियों के बारे में चीनी सिफारत खाने की सफरी वार्निंग, यह सब कुछ मिलकर इस तनाज़े को एक नए दौराहे पर खड़ा कर चुका है। ताइवान की खुद मुख्तारी पर दहाइयों से जारी सिफारती खींचातानी अब खतरनाक फौजी बयानिए में तब्दील होती दिखाई दे रही है और दोनों ममालिक के अंदर यह सवाल शिद्दत से गर्दिश कर रहा है कि अगर आज बयानात इतने सख्त हैं तो कल पॉलिसी क्या रुख इख्तियार करेगी। यह कशीदगी उस वक्त भड़की जब टोक्यो के पार्लियामेंट में एक रुकन ने वज़ीर आज़म तकाइची से पूछा कि किन हालात में ताइवान पर हमला जापान के लिए वजूदी खतरा बन सकता है। यह सवाल अपनी जगह अहम था, लेकिन उससे ज्यादा अहम वो जवाब था जो तकाइची ने दिया। उसने कहा कि अगर ताकत का इस्तेमाल हुआ और जंगी जहाज आमने सामने आए तो ऐसी सूरत हाल जापान के वजूद के लिए हकीकी खतरा बन जाएगी। ये एक ऐसा जुमला था जिसका ताल्लुक जापान के 2015 के सलामती कानून से जुड़ा है और वो कानून जो ये तय करता है कि इत्तहादी पर हमला हो तो जापान खुद भी मुदाखलत कर सकता है। बीजिंग ने फौरन इस बयान को खतरनाक करार दिया। चीन की वजारत खारजा ने इसे खुली इश्तियाल अंगेजी कहा और चंद घंटों के अंदर अंदर सिफारती सतह पर जापान से जवाब तलब कर लिया गया। सूरत हाल उस वक्त मजीद बिगड़ी जब ओसाका में चीन के काउंसल जनरल शोइयान ने तकाइची के बयान पर एक खबर शेयर करते हुए जुमला लिखा कि आगे बढ़ने वाले नापाक सर को कलम कर देना चाहिए। यह जुमला महज एक सख्त मौकिफ नहीं था, बल्कि यह ऐसी जुबान थी जो दोनों ममालिक में सदियों पुरानी तारीखी दुश्मनी को दोबारा जिंदा करने का बाइस बन गई। जापान ने इस बयान पर चीन से एहतजाज किया, जबकि चीन ने अपना एहतजाज बरकरार रखा कि इस कशीदगी की असल वजह तकाइची का बयान है। शोए की पोस्ट हटा दी गई, लेकिन अब तक होने वाली जबानी जंग इस खित्ते में नई सफबंदियों का आगाज बनती दिखाई देती है। अगले चंद दिनों में बयानात की शिद्दत में कोई कमी ना आई। तकाइची ने अपना बयान वापस लेने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि उसका मौकिफ जापान की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। चीन ने अपने नायब वजीर खारजा को मुतहर्रिक करते हुए जापान के सफीर को तलब किया और खबरदार कर दिया कि अगर ताइवान के मामले में टोक्यो ने कोई कदम उठाया तो उसके नताइज की जिम्मेदारी जापान को ही उठाना पड़ेगी। अगरचे चीन की धमकियां नई नहीं है, लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। इस बार धमकी के साथ सफरी वार्निंग भी जारी हुई है। चीनी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो जापान का सफर फिलहाल ना करें। इस वार्निंग को दुनिया ने सिर्फ एक सिफारती कदम नहीं समझा, बल्कि एक ऐसा अलामती इशारा समझा है जिसमें यह बताया गया है कि चीन अब जापान के साथ ताल्लुकात को खुले तनाज़े की सूरत में भी देखने के लिए तैयार है। यह तनाज़ा सिर्फ एक बयान का रद्द अमल भी नहीं है, बल्कि कई दहाइयों की सियासी कशमकश का हिस्सा है जिसमें जापान ताइवान को अपना इलाकाई मफाद समझता है और चीन उसे अपनी सरजमीन का हिस्सा करार देता है। चीन का दावा है कि जापान अमरीकी दबाव में आकर इस खत्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। जापान का मौकिफ यह है कि अगर ताइवान पर कब्जा होता है तो ये उसकी कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा होगा। इस बीच में सबसे ज्यादा तशवीशनाक पहलू यह है कि ताइवान तेजी से फायर लाइन में तब्दील हो रहा है। वहां ना अमरीका अपने किरदार से पीछे हटने को तैयार है, न चीन अपने मौकिफ में नरमी दिखा रहा है
और ना ही जापान अपने सलामती कवानीन को दोबारा बदलने का इरादा रखता है। यह तनाज़ा एक और जाविये से भी खतरनाक है। चीन की जानिब से सिफारती मामलात में सख्ती का बढ़ जाना, जापान के अस्करी बजट में गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में बड़ा इजाफा होना और अमेरिका की इंडो पैसिफिक हिकमत अमली और ताइवान के इंतखाबात के नतायज, ये सब अवामिल इस खत्ते में एक नए सर्द महाज को जन्म दे रहे हैं। तजिया निगार कहते हैं कि अगर ये कशीदगी आगे बढ़ी तो इसके असरात न सिर्फ जापान और चीन तक महदूद रहेंगे बल्कि पूरी एशियाई मईशत को मुतासिर करके रख देंगे। दोनों ममालिक दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और उनके दरमियान तनाज़े का मतलब आलमी सप्लाई चेन का हिल जाना है। इस वक्त जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या ये मामला महज ज़बानी जंग तक महदूद रहेगा या खत्ता अमली तौर पर किसी बड़े बहरान की तरफ बढ़ जाएगा। तकाइची ने अगरचे कहा है कि वो मुस्तकबिल में अपनी ज़बान में एहतियात बरतेंगी, लेकिन चीन के बयानात ये बता रहे हैं कि बीजिंग के नजदीक अब कोई दरमियानी रास्ता बाकी नहीं है। चीन समझता है कि जापान अमरीकी असर से निकलकर इस खत्ते में नई पोजीशन ले रहा है और ताइवान के दिफा की बात दरअसल चीन के खिलाफ अस्करी दबाव कायम करने का बहाना है, जबकि जापान समझता है कि अगर वो खामोश रहा तो कल चीन ताइवान तक महदूद नहीं रहेगा। यह सारा मंजरनामा ताइवान के लिए भी एक मुश्किल मरहला है। वो पहले ही अपनी खुद मुख्तारी के लिए दबाव में है। अब उसकी हैसियत एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह बनती जा रही है जहां दुनिया की दो बड़ी ताकतें सियासी नहीं बल्कि फौजी सतह पर एक दूसरे से टकराने के खतरे में। अगरचे दोनों का ये मौकिफ है कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन उनके बयानिए, उनके इकदामात और सिफारती हरकत इस खत्ते को ऐसे मकाम तक ले जा रही हैं जहां कोई भी गलतफहमी किसी बड़े बहरान का दरवाजा खोल देगी। इस सारी सूरत हाल का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि न चीन अपनी रेड लाइन्स पीछे ले जाने को तैयार है, ना ही जापान अपनी दिफाई हुदूद कम करने पर रजामंद है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और दोनों अपने इकदामात को दिफाई कह रहे हैं। ऐसे में ताइवान वो मकाम है जो मुस्तकबिल के किसी भी बड़े तनाज़े का नुक्ताए आगाज साबित हो सकता है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि तारीख का हवाला है, बल्कि ये भी कि कैसे एक कदीम दुश्मनी जदीद दौर की सिफारतकारी में दोबारा जिंदा हो रही है। दोनों ममालिक कशीदगी के इस महाज तक अगर पहुंचे हैं तो इस दुश्मनी की जड़ों को देखना जरूरी है जो 1.5 सदी पर फैली हुई है। 19वीं सदी की जंगों से लेकर दूसरी आलमी जंग में चीन पर जापानी फौज की तबाहकारियां आज भी चीनी यादाश्त में एक ऐसा जख्म है जो कभी मुकम्मल नहीं भरा। यही वजह है कि चीन ने ताज़ा तनाज़े पर रद्दअमल देते हुए इस तारीखी पसमंजर को फिर छुआ है और जापान को याद दिलाया कि अगर उसने माजी की गलतियों से सबक ना सीखा और ताइवान के मामले में अस्करी मुदाखलत जैसे गैर जिम्मेदाराना रास्ते पर कदम रखा तो उसे चीनी फौज की आहनी दीवार के सामने भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। इस तलखी ने दोनों ममालिक के दरमियान वो पुराना साया दोबारा जिंदा कर दिया जो दोनों के ताल्लुकात के बीच में हमेशा खड़ा रहा है। तकाइची की मौजूदा क़यादत ने फ़ज़ा को मजीद भड़काया। उन्हें शिंजो एबे की तरबियत का तसलसल समझा जाता है। वो कदामत पसंद सोच रखती हैं, अमेरिका से दिफाई वाबस्तगी बढ़ाने की हामी है, जापान के दिफाई बजट को मजीद फैलाना चाहती हैं। यही वो निकात हैं जिन्होंने बीजिंग में बेचैनी बढ़ाई है और तकाइची ताइवान की खुली हामी रही है और कई बार कह चुकी है कि अगर चीन ने जजीरे का रास्ता बंद किया तो यह जापान के लिए बराह रास्त खतरा बनेगा और ऐसी सूरत में जापान अपनी अफवाज को हरकत में लाने से दरेक नहीं करेगा। चीन इस सवाल पर हमेशा हसास रहा है क्योंकि बीजिंग ताइवान को अपनी जमीन का हिस्सा करार देता है और ताकत के इस्तेमाल के इम्कान को कभी मुस्तरद नहीं करता। इसीलिए रवामा जब तकाइची ने जनूबी कोरिया में एपेक इजलास के दौरान एक आला ताइवानी एहलकार से मुलाकात की तस्वीर शेयर की तो बीजिंग ने फौरन उसे वन चाइना पॉलिसी से इनहराफ करार दिया। उसके फौरन बाद उसका ताजा बयान सामने आया जिसमें उसने कहा कि अगर ताइवान के गिर्द चीन ताकत इस्तेमाल करे तो चीन उसे वजूदी खतरा समझकर अपनी फौजी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। बीजिंग ने उसी लम्हे इसे बराह रास्त इश्तियाल अंगेजी का। मसला सिर्फ यह बयान नहीं बल्कि उस रिवायत का टूटना है जिसे जापान दहाइयों से अपनाए हुए है। अमेरिका की देरीना पॉलिसी के मुताबिक जापान भी उसी सिफारती बहाम का हिस्सा था जिसमें यह वाज़ेह नहीं किया जाता था कि चीन के हमले की सूरत में वो ताइवान के दिफा के लिए अमली कदम उठाएगा या नहीं। इसी बहाम ने दोनों ममालिक को खुली महाजराई से दूर रखा और माशी ताल्लुकात चलते रहे, लेकिन तकाइची के बयान ने उस पॉलिसी में दरार डाल दी और चीन के लिए यह एक सीधा चैलेंज महसूस हुआ। यही नहीं, जापानी हुकूमत आमतौर पर सिक्योरिटी के मामलात में ताइवान का नाम लेने से भी गुरेज करती है, सिर्फ इशारे और सिफारती लहजे में बात करती है, लेकिन जब कभी उस पर्दे को हटाने की कोशिश हुई तो चीन का रद्दअमल सख्त सामने आया। यही कुछ 2021 में टैरो आसो के बयान के बाद हुआ था जब उसने यह कहा कि अगर चीन ने जारहियत की तो जापान को अमेरिका के साथ खड़ा होना पड़ेगा। चीन ने इस बयान को खुली मुदाखलत कहा और आज तकाइची के बयान पर भी वही सफबंदी नजर आ रही है। चीनी वजारत खारजा ने ताजा प्रेस ब्रीफिंग में एक बार फिर वाज़ेह किया कि ताइवान चीन का हिस्सा है
और कोई भी बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तर्जुमान ने सवाल उठाया कि जापानी क़यादत ताइवान के अलहदगी पसंद अनासर को आखिर क्या पैगाम देना चाहती है। बीजिंग के नज़दीक ये कदम चीन के बुनियादी मफादात को चैलेंज करने के मुतरादिफ है और चीन इसे खुली इश्तियाल अंगेजी समझ रहा है। इस सारी फ़ज़ा में ताल्लुकात सिर्फ सिफारती तनाज़े तक महदूद नहीं रहे। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा एक दूसरे से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बीजिंग ने जापान के सफीर को तलब किया है, टोक्यो ने चीन से वजाहत मांगी है, सोशल मीडिया पर बयानात हटाए गए हैं, नए बयानात जारी हुए हैं और रद्द-ए-अमल की लहर मुसलसल आगे बढ़ रही है। बीजिंग अपने शहरियों को जापान का सफर ना करने का मशवरा जारी कर रहा है। इस पूरे इंतशार का बुनियादी नुक्ता एक है, चीन ताइवान के मसले पर किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत को सिरे से तस्लीम नहीं करता। दूसरी तरफ जापान अब खुल के इस बहस में कदम रख रहा है, जिससे पूरे खित्ते की कशीदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है और जहां हर लफ्ज और हर बयान दोनों ममालिक के दरमियान एक नई झड़प को जन्म दे सकता है। चीन और जापान के दरमियान बढ़ती हुई इस खिंचाव और खींचातानी में सिर्फ सिफारती बयानबाजी का मसला नहीं रहा, इस खौफ की अलामत है जो दोनों मुल्क एक दूसरे की बढ़ती हुई अस्करी सलाहियत, टेक्नोलॉजी की दौड़ और समुद्री ताकत के फैलाव में देख रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या चीन और जापान बशमूल अमेरिका के इस जंग में कूदते हैं और दुनिया की मईशत को किस हद तक नुकसान पहुंचता है, ये देखने की जरूरत है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।